स्तेभ्याम् नमः स्तेभ्याम् श्रीमत्पुरं गम्भीरं स्याद्वाङ्मूलाञ्छिनं धियात्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमुरिं तारिं डुमु सिद्धाडुं नमो आर्याडु डुमु छायाडुं डुमु लोई सोविसांभूडुं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की प्रबंध अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ तत्व का उपदेश देकर के अज्ञान तिमिर का निरसन क्या है। कितने ही हेलोजन हो, कितने ही बल्ब हो, कितने दीपक हो, मणि मोती हो, सब में प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सारे प्रकाशों को भी ढक लेता है। सूर्य के प्रकाश के आगे सारे प्रकाश समाप्त हो जाते, धूमिल होते, अवस्तुभूत हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, उपेक्षणीय हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों जगत में कोटि कोटि ज्ञानी जीव हुए हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है लोक में, लेकिन अरहत सूर्य के सामने सारे के सारे व्याख्याता अपने आप में दीपक के समान हो गए। टिमटिमाता दीपक तब तक ही जलता है जब तक झंझावात नहीं आता। जैसे वायु का प्रकोप होता है, दीपक को बुझना पड़ जाता है, लेकिन मित्र सूर्य कभी बुझता नहीं है। ऐसे केवल सूर्य जो है उसने जो उद्घाटित किया तत्व को, वो बुझने वाले तत्व नहीं है। आपको बोध होना चाहिए मध्यकाल से आज तक इतनी प्रकार के लोक में वक्ता हो चुके हैं, इतनी पंथ परंपराएं चला के चले गए, लेकिन सारे की सारी परंपराएं समाप्त हो गई। भगवान महावीर स्वामी से आज तक बीच में श्रवण परंपरा में ही बहुत सारे पंथों ने जन्म लिया। द्रविड़, काष्ठ संघ, मातुर संघ, कक्षप संघ, मित्र भिल्लक संघ, गोपुच्छका संघ, निष्पक्षका संघ, यापनी संघ, ये बड़े बड़े संघों ने जन्म लिया। द्रविड़ संघ, लेकिन सब विलीन हो गए, अपने आप समाप्त हो गए। ऐसे जगत में
जो शाश्वत सिद्ध है, सनातन सत्य है, वो उस पर आंच आने वाली नहीं है। जितने बीच में कितनी परंपराएं जन्म ले लें, कितनी पंथ जन्म ले लें, एक दिन ऐसा आएगा सारे पंथों का समापन हो जाएगा, श्रवण संस्कृति ही जयवंत रहेगी। वो शाश्वत है, शाश्वत थी, शाश्वत रहेगी। सारी परंपराएं विलीन हो जाएंगी। ये संस्कृति पृथ्वी के समान है। ये संस्कृति, श्रवण संस्कृति भारत की भूमि पर, मेरे मित्र, विश्व धरातल पर अरविंद भैया पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान का मतलब समझ आया आपको? ये श्रवण संस्कृति पृथ्वी के समान है। भारत की भूमि पर अनेक कंपनियां आई, उन्होंने अपने निवेश बनाए, केंद्र बनाए, व्यापार किया। कुछ लोगों ने आज के राज्य किया, यानी भवन बनाए, अपनी अपनी संस्कृति के चिन्ह खड़े करके चले गए। परंतु पृथ्वी शांति से देखती रही, शांति से देखती रही। वो कह रही थी तुम्हारे निवेश क्या बचेंगे, चक्रवर्ती के महल यहां पर बन चुके हैं, वे विलीन हो चुके। पृथ्वी पर चक्रवर्ती के महल बन चुके हैं, विलीन हो गए। और तो क्या कहूं, 84 खंड के तीर्थंकरों के महल बन चुके हैं। इसलिए ज्ञानियों, एक छोटी सी टपरिया बना करके, छोटे सा भवन खड़ा करके किंचित भी मान में मत आ जाना। 84 खंड के महल तीर्थंकर जिसने जन्म लिए थे, वे भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। पृथ्वी कह रही है लोग संतुष्ट होने के लिए मेरे ऊपर कुछ भी खड़ा कर लेते हैं, पर खड़े नहीं रह पाते। मैं ही रहती हूं। पृथ्वी बोल रही है कि मेरे ऊपर करोड़ों करोड़ों शीश महल खड़े हुए हैं, लेकिन सब नीचे आ गए। मैं जहां थी वही हूं। और भवनों की खिड़कियों से झांकने वाले ज्ञानियों, जिन खिड़कियों से तुम झांक रहे थे, वे खिड़कियां भी नीचे टपक जाती हैं। जिन खिड़कियों से झांक रहे थे, वे खिड़कियां भी धराशायी हो जाएंगी। जो झांक रहा था ना, वो भी चला जाएगा। इसलिए इस मद में कभी मत भूलना, मैं बहुत ऊंचे महल में रहता हूं। 84 खंड के महल में रहने वाले तीर्थंकर वे भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे आज पर्याय दृष्टि से। फिर कौन रहेगा? इसलिए ऐसा मान के आप बनाएं अपना भवन, जब तक रहना तभी तक रहना है। जाना सबको, मिटना सबको है। जीवन जीने के लिए अच्छे से जी लो, लेकिन धारणा बना के रखना, ये जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, ये मिटने के लिए। जो भी हम बना रहे हैं मिटने के लिए। आप लोगों ने पढ़ के रखा है, आप लोगों ने समझ के रखा है, 7 कारक अथवा 8 कारक होते हैं। 8 कारकों में एक संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। उस संप्रदान कारक का तात्पर्य समझना, किसके लिए। 47 शक्तियों में एक संप्रदान शक्ति है, किसके लिए, किसके लिए। जो भवन बना है, आज बरजात्या जी ऊपरी मंजिल पे जाकर के खड़े होना, वहां से नीचे देखना, ऊपर देखना, भवन के चारों ओर देखना। और मित्र, जन्म यशपुर में हुआ था, जसपुर में हुआ था। भैया इस भव में अब जन्म तो लोगे नहीं, बाकी आप समझ चुके हो। इस भव में अब जन्म ना मेरा होगा ना आपका होगा। इस भव में अब जो भी होगा वो आप सब समझते हो।
अब जो भवन आपने रायपुर में बना के रखा है, आज मित्र उस भवन की छत पर बैठना और निर्णय करना, अब मेरा जन्म तो हो चुका है, अब मैंने किसके लिए बनाया है? जन्म तो मेरा हो चुका पिता के घर में, मां के आंगन में, लेकिन जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो किसके लिए? जो भी रहेंगे रहेंगे, अब तो यहां से मेरे विदा ही होना पड़ेगा। अपनी विदा होने के लिए मैंने इतना सुंदर महल बना के रखा है। भैया आप तो ग्रस्त हो, कोई बात नहीं, मैं तो उन त्यागियों से बात कर रहा हूं। तुम छोड़ के आए थे अपने जनक जननी की झोपड़ियां, छोटी सी टपरियां, मड़ैया, अब तुम जो महल खड़े करवा रहे हो, जब तक पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक आयु पूरी हो जाएगी। फिर हम जैसे लोग देखेंगे ये खड़े करा गए थे अपनी साधना का समय छोड़ करके, किसके लिए? एक व्यक्ति विनोद भैया गुजरात से मेरे पास आया, गुजरात से आए वो भैया सोनगढ़ से, और सोनगढ़ से जब आए तो सुब्रत सागर जी वो बोले, महाराज जी एक समय था उन भवनों में स्थान नहीं मिलता था, अभी भवन बरसों से सूने पड़े हैं, सूने पड़े हुए, कहीं जाले खा रहे हैं, तो कहीं श्वान रह रहे हैं, तो कहीं कबूतर घूमने लगते हैं। मित्र, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े कक्ष है, अब ये किसके लिए? बनाने वाला यही सोचता है कि मैं सबका स्वामी हूं, पर सत्य है सूने मकान में 3 का अधिकार होता है। बताओ, सूने मकान में 3 का अधिकार है, उल्लू, चमगादड़ और कबूतर, और चौथा कोई होगा उसका नाम व्यंतर। ये सूने मकान में 4 लोग रहते हैं, बड़े आराम के साथ रह लेते हैं, परंतु मित्र कभी कभी ऐसा भी होता है जो बना के गया था वो राग में कहीं मर गया, तो वो भी आकर के इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। जो बना के गया था, मालूम चला कि विनोद बड़ियात्या जी एक सज्जन के चबूतरा बना करके उस पर पुष्पांजलि छोड़ने गए थे, परंतु जिसने बनवाया था, जिसका चबूतरा बना हुआ था, वो कबूतर बन के मुड़ेर पर बैठा देख रहा था कि मेरी छतरी पर भी देखो पुष्पांजलि चढ़ रही है। कबूतर बना देख रहा था। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? मित्र, हो नहीं सकता। ऐसा होता है कि मालूम चला कुटुंब के लोग तो पुष्पांजलि दे रहे हैं, वो बेचारा जो तुमने चढ़ाया था वहां पर तुमने कोई दाने छोड़ दिए, माने कि रेवड़ियां चढ़ा के चले गए। ओ मित्र, जिसके नाम पर पुष्पांजलि चल रही थी वही जीव कबूतर बन के उन्हीं रेवड़ियों को चुग रहा था। ओहो हो। इसलिए संभल के जियो अविनाश भाई, संभल के जियो। बेतमा में बहुत बाढ़ आ गई है। किसके लिए? विनोद भैया, हृदय से बोलूं, हृदय से मेरा मन करता है सारा जगत सत्य को जान ले, अपनी विशुद्धि की जान न ले। सारा जगत सत्य को जान ले, सो की विशुद्धि की जान न ले। जो लोग परपंच में डूब करके तत्व निर्णय से शून्य होकर के मात्र महलों को देख रहे हैं, वे अपनी विशुद्धि की कीमत को नहीं समझ रहे। भवन काम में नहीं आएंगे, भवन काम में नहीं आएंगे, भवन काम में नहीं आएंगे, 12 भावनाएं काम में आएंगे।
विराजो, थोड़ी देर से फिर खड़ा कर लेंगे, टेंशन क्या है। ओह, कितना सीधा साधा जीव है भैया। जो विनय आपके पास आई है, घर रखाया तो किसी को दे देना, पर अपनी विनय किसी को मत देना। ये तुम्हारा प्रदीप विश्व परिवार भी कहे, बोले भाई मुझे अमुक वस्तु चाहिए। बोले मित्र तो जो चाहिए ले जा, लेकिन मैंने अपने गुरु से सीखा है पंच परमेष्टि की विनय नहीं छोड़ना, वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अरविंद भाई, जीवन में मित्र सारे दिन देख लेना, वे पराश्रय भाव है। धन धरती आना जाना ये पुण्य पाप का तमाशा है, लेकिन अपने भीतर के जो विनय धर्म है, ये किसी को करोड़ों में भी मत बेचना, करोड़ों में मत बेचना। अपनी स्त्री को, अपनी इज्जत को, अपनी विनय को, अपने धर्म को कभी दाव पर मत लगाना। अपनी मां को, अपनी बेटी को। इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद भी, युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद भी इतिहास उनको क्या बोलता है, अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। पर वो पत्नी युधिष्ठिर की नहीं थी। जैन दर्शन कहता है मात्र पत्नी अर्जुन की ही थी, द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी नहीं थी। मेरे मित्र, पांचाली कहने से 5 की पत्नी नहीं हो जाएगी। ये भारतीय संस्कृति है। एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं, एक पत्नी के कई पुरुष पति नहीं होते। यानी ये भारतीय संस्कृति है। एक चक्रवर्ती के यहाँ 96,000 महारानियां हो सकती है, लेकिन एक महारानी के 96,000 पति नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। शीलवंती नारी का एक ही पति होता है। पति के वियोग होने पर मेरे मित्र वेदव दीक्षा ले लेगी, आर्का बन जाएगी, लेकिन दूसरे को पति चुनने नहीं जाएगी। शीलवंती नारी का ही धर्म होता है। इस शीलवंती नारी का धर्म है। ये भारतीय संस्कृति उन बहनों से प्रशंसित नहीं है जिन्होंने एक को छोड़कर दूसरे को वर लिया हो। ये भारतीय भूमि उन नारियों से प्रभावित है जिन्होंने, मेरे मित्र, अपने प्राण दे दिए पर एक पति को छोड़कर दूसरा पति नहीं किया। यानी बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर पाओ, टेंशन मत लेना। पर अरविंद भैया, प्रदीप भैया, इतनी प्रतिज्ञा मन में कर लेना, इस पर्याय में अब एक स्त्री को छोड़कर के अब जगत में कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं होगी। जितने समझदार लोग बैठे हैं, कोई हाथ मत उठाओ, मन में ही मन नमोकार मन पढ़ लो मित्र। जिसके साथ मैंने शादी की है वही मात मेरी पत्नी है, बाकी सारी स्त्रियां मेरी मां है, बहन है, बेटी है। यदि ऐसा नियम रावण के पास होता तो रावण का नाश न होता। फिर भी रावण ने एक नियम लिया है, यदि वो भी नियम आप ले लो तब भी श्रेष्ठ है कि जो नारी मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं भला नहीं देखूंगा। मित्र, ऐसा नियम रावण के पास था, उसके प्राण चले गए लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। इसी के नियम के प्रभाव से सीता के सील की रक्षा हुई है। विराजो, सब कुछ छोड़ देना नवीन मित्र, शील नहीं छोड़ना। देव धर्म गुरु, इनकी चरणों की जो आस्था है, अरबों खरबों भवों की तपस्या का प्रभाव है कि यहां तुमको खड़ा होने को मिला है। विश्वास मानो क्या नहीं हो, मैं तो अपने अंतर में अपनी पेट ठोकता हूं, और जिस मुद्रा को भगवान महावीर ने प्राप्त किया हो वो मुद्रा मुझे प्राप्त हुई है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है।
छह खंडिका सौमित चक्रवर्ती पद, छह खंडिका सौमित चक्रवर्ती पद, कामदेव की सुंदरता को छोड़ करके केस लुंचन करके दिगंबर होके बैठ जाना, शांत कुंत अरे इन तीर्थंकरो धन्नो। प्रभु आपने इस मुद्रा की इतनी कीमत बढ़ाई है, इतनी कीमत थी इसकी कि आपके सामने छह खंड का सौमित्र कुछ भी नहीं लगा। क्षण मात्र में सड़े तिनके के समान छोड़ करके चल दिए और दिगंबर मुनि हो लिए। जिस व्यक्ति को मुनि मुद्रा प्राप्त करके इसकी महिमा न आए, उससे बड़ा पुण्य छीण कोई दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। जिस जीव को मुनि दीक्षा लेने के बाद इस मुद्रा के प्रति बहुमान न आए, आनंद न आए, उससे बड़ा दरिद्री कौन हो सकता है। स्वान को घी कहां पचता है, स्वान को कालाजी घी कहां पचता है, बमन कर देता है। स्वान को घी कहां पचता है, बमन कर देता है। ऐसे स्वान स्वभावी जीव को महाव्रत कहां पचते हैं, उल्टा घर की ओर चल देता है। नबीन मित्र, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कोटि भवों का पुण्य यहां आके टकरा गया, जिसने आपको यहां जैन कुल में जन्म दिला दिया। कन्नू भाई, भैया समझ, बिना पुण्य के एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल सकता, बिना पुण्य के एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल सकता भाई। परमेष्टि के चरणों में झुकने के परिणाम आ जाएं, ये पुण्यानबंदी पुण्य का काम है। ये अभागे लोग हैं जो ये बोले तुम पूरा समय मंदिर को दे रहे हो। ये अभागे लोग हैं जो यूं बोले, क्या सुबह से घर से निकल जाते, क्या महाराजों के पीछे घूमते रहोगे, क्या घर से तुम भी महाराज बन जाओ। ऐसा उपहास करे और कहीं गुस्सा में हमारी देवी बोल दे कि अब तो जब रह ही नहीं रहे तो जाओ नहीं के साथ, तुम कहना आओ देवी पास में, तेरे पैर कहां है। क्या हुआ, कहना आओ देवी तेरे चरण कहां, चरण उन्हें छू करके और कहना प्रणाम, तू आज से मेरा गुरु बन गई है, मुझे मुनि बनने का उपदेश दे दिया है, अब तुम संभालो घर को। ही जाता नरेंद्र गुरु कृपा, अब कभी रायपुर कभी पथरिया, कभी रायपुर कभी पथरिया। अरे मित्र कब तक भटकता रहेगा, एक दिन ऐसा निर्णय कर लो 4 के साथ 5 में तुम भी बैठ जाओ। हो परम आनंद की अनुभूति लेना है। आप विश्वास बनो, अपन बनिया के बेटे ना आप लोग, तो बनिया का बेटा समझदार होता है ना, जिसका अंत होने वाला है। मालूम कन्नू, आपके पिताजी क्या बोलते हैं, ओ महाराज जी इतना सब कुछ छोड़ के कैसे लोग महाराज बन जाते हैं। बाकलीवाल जी ये बनिया के बेटे हैं, आप परेशान मत हो, बहुत चतुर हैं। आपको दिख रहा है इतना कैसे छोड़ दिया, इतना कैसे छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, तुच्छ छोड़ा है। जिसका अंत होने वाला है उसे छोड़ करके अनंत के पाप की ओर जा रहा है, इसने क्या छोड़ा। जिसका अंत होने वाला है उसको छोड़ करके अनंत की ओर जाने वाला है। मेरे मित्र ये छूटा क्या तुम्हारा, अनंत। अहो वीतरागी श्रमणो, अहो ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो। जब भी तुमसे कोई पूछे अंकुर तुमने कैसे नागौर की गद्दी छोड़ दी, ओ 16.5 पंथी। ओहो मालूम, अपनी सभा में अभी तक सुनते थे कि 16.5 पंथ भी जेएनयू में है। देवकुमार जी सुना कभी 16.5 पंथ सुना है? कहां सुना, रायपुर में है क्या? हाँ मैंने भी सुना था छोटे में,
कि जैनियों में एक पंथ का नाम है 16.5 पंथ, वो राजस्थान में है, पर अपने पास एक व्यक्ति 16.5 पंथ यहाँ बैठा हुआ है। आप चाहो तो दिखा सकता हूं मैं। ओ भाई 16.5 पंथी खड़ा हो जा। मालूम ये हकीकत में 16.5 पंथी है। मैंने इससे पूछा, मित्र तो 16.5 पंथ क्या होता है? बोले 13-20 के बीच का जो बनता है वो 16.5 बना लेते हैं। हैं? अच्छा, 20 और 13, 33, और 33 का आधा पूरे 16.5 पंथी। ओहो बालक, परंतु बेटा इतना ध्यान रखना, जब तुम महाराज बन जाओ ना, फिर ये 16.5, 13, 20 मत फैलाना। फिर तो भगवान महावीर की जय बोलना, उन्हीं की मत चलाना। ठीक है ना? ये नांगौर का बालक है, इसका मंदिर भी वहां पर है 16.5 पंथ का। ओहो मित्र, भगवान महावीर स्वामी बेटा 13 भी नहीं थे, 20 भी नहीं थे, और 16.5 भी नहीं थे। वे तो जो थे सो थे, जो है सो है। विराजो सभी लोग। बैठ जा, क्षमा करना तेरी हंसी नहीं कराई, मैंने दिखाया लोगों को, बोली कोई ऐसा भी है। कितने प्रकार है, लेकिन एक बात स्वीकार करो, जगत के कितने ही पंथी हों, पर यहां आकर सभी महावीर के पथ पर चलने लगते हैं। श्रमण संस्कृति पृथ्वी के समान, बोल तो नहीं है आप लोग? पृथ्वी के समान। कितने महल खड़े क्यों रारा जी, कैलाश भैया और सोच रहा है गुरुजी एक तल्ला और ऊपर बना दूं। मित्र, कितने लोगों तल्ले बन गए, खंड खंड बन गए, पर अखंड पृथ्वी का विनाश नहीं हो सका। ऐसे लोगों ने करोड़ों करोड़ों पंथों के खंड बना के रख लिए, लेकिन अखंड जैसे पृथ्वी का नाश नहीं हुआ, ऐसे श्रवण संस्कृति का नाश नहीं हुआ। ये दिगंबरत्व तो था, है, भविष्य में भी रहेगा, इसका कभी क्षय नहीं होगा। वे तीर्थंकर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वस्तु वस्तु, विराजो भैया आपको तो लिखना पड़ेगा। वस्तु वस्तु, पाटनी जी वस्तु वस्तु। भैया भैया सुब्रत सागर जी, अच्छी बात यह है कि जितने छत्तीसगढ़ में नेता हैं सभी जिनवाणी सुनने आते हैं। एक सज्जन कल शाम को कह रहे थे, बोले महाराज जी ये कौन सा चमत्कार है, अभी तक तो रायपुर में प्रदूषण भी होता था, तो जब तक प्रवचन चलते थे तब तक भवन खाली रहता था, और जैसे ही प्रवचन बंद हुए तो भवन भर जाता था। ओह, ये बहुत बड़ा राजनीतिक जीव है। वे कह रहे राजनीति सीखने आए हैं। ज्ञानी समझो पाटनी जी, सत्य है, वो कहने वाले भी पीछे बैठे हैं। ओहो, नीरज निर्मल गोंदिया के भैया क्या बोले? बोले ये भैया कल कह रहे थे हमसे, बोले महाराज जी ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं रायपुर में लोग प्रवचन सुनने आते हैं। मित्र आप विश्वास मानो, पहली बार नहीं है। 1998 में मैं वाचना कर चुका हूं यहां पर, तब भी लोग आते थे। जो तब आते थे ना, उन्हीं की संतानें ये मंडप भरे हैं आज। सत्य है, प्रवचन भी होना चाहिए, प्रवचन भी होना चाहिए। 2 बार बोला हमने आपसे। 16 कारण भावनाओं में प्रवचन वात्सल्य भक्ति भावना है, बराबर? प्रवचन भावना नहीं है, प्रवचन वात्सल्य भक्ति भावना, बराबर है ना? अब निर्मल जी इस शब्द का अर्थ कीजिए।
लोग क्यों नहीं सुनने आ रहे प्रवचन को? मंडप क्यों खाली रहते थे? वे प्रवचन करते थे, इसलिए मंडप खाली रहते हैं। इसका पूरा शब्द बोलना चाहिए, प्रवचन बासलत्व भक्ति भावना। प्रवचन का अर्थ मात्र सूखे वचन बोलना नहीं है। प्रवचन का तात्पर्य, अब सूखा आटा रख दिया निर्मल गोंदिया ने और पाटनी जी गए उसके यहाँ गोंदिया मेहमानी के लिए, कहता देख भाई जगत में सारे प्रकार के बाटियां रोटियां पूड़ी पापड़ सब आटे से बनते हैं, शुरू करो खाओ भाई, इसमें सब कुछ है तो सब कुछ, लेकिन अभी नहीं फांक सकते, ज्यादा फांकूंगा प्राण चले जाएंगे, लग गया तो। इसी प्रकार से उसी आटे में पानी डाल दो, उसी आटे को बेल दीजिए आप। यदि चूल्हे में डालोगे तो सुंदर सुंदर रोटियां बन जाएगी, ऊपर घी लगा के तवे पे सेक दोगे तो पराठे बन जाएंगे, उसी को भरे घी में डाल दोगे तो पूरी बन जाएगी। फिर देखो कैसी लुचाई बनी अरविंद भाई, ओहो पूरी बनी और फिर मुख में रखी नहीं अंदर गई नहीं। पर ऐसी मत बनाना कि रबड़ जैसी बन जाए, कि मुख में तो रख जाए फिर अंदर बनाए, अंदर अंदर घूमती रहे। अब प्रश्न है कि आटे के लिए साथ में घृत भी चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रवचन जो बासलत भक्ति भावना है वो ये कह रही है, जैसे सूखे आटे से धन्य कुमार जी काम नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। ऐसे ही सूखे मात्र तुम बोल के चले गए, ये कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मेरे मित्र आटे में घी का प्रयोग करते हो, ऐसे प्रवचन करते करते कभी बोल दिया पाटनी ज्ञानी, वो खड़ा हो गया, ये लग गया घी ही। ओ हो मुमुक्षु सुधीर बाकलीवाल, वो लग गया घी। ओहो हो लग गया घी। अब बेचारा दिन भर चिकना रहेगा, दिन भर फूलेगा। बोले क्यों? बोले मेरा नाम लिख गया है, लग गया घी। ओहो हो। वो निर्मल गोंदिया का भैया है ना, उसको तो रात्रि भर नींद नहीं आने आज। बोले पहली बार गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया। हे मित्र जीवन में ध्यान रखो, यदि आपको तांगे वाला घोड़े को भी जोतता है तो नहाने उसमें लगाने के पहले उसके शरीर पे हाथ फेर देता है और पीठ थपथपा देता है और फिर वो खुश हो जाता है, फिर स्वयं गर्दन कर देता है, लगाओ। ऐसे ही ज्ञानियों इन वक्ताओं से कहो सूखे प्रवचन मत सुनाओ, बासन का घी लगाओ। लग गया घी, विराजो सब लोग। सूखे तुम बैठ गए, बस आत्मा प्रभावों से भिन्न है, रत्नात्रय धर्म को प्राप्त करो। बेचारे जितने सुन रहे थे सब सो गए, वक्ता का धर्म है कि ज्ञानी तो रहो, ज्ञानी बन के मत आओ। वक्ता का धर्म है प्रदीप ज्ञानी रहो, ज्ञानी बन के मत आओ। सामान्य जन के बीच में उनको आत्मीयता दे के आओ तो वे ये सोचे कोई अपना आदमी है, कोई अपना आदमी आया है। क्योंकि मुझे मालूम है रवि, पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है। इतने में तो आदमी हल्का हो जाता है। ओ प्रियेश का भैया, अब मालूम इसका सिरदर्द ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? बोले प्रियेश का नाम चलता, पिताजी का नाम चलता, क्या मैं विश्व परिवार का नहीं हूं? देखा बालक, तू भी कैलाश विश्व परिवार का पोता, बैठ जा। ओह विषय साधन फल, विषय साधन फल। भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया है, 2 वर्ष उनकी भूमि में पूर्ण किए और एक गांव उनका छान के आया, बिहार, झारखंड, मिथिला। मेरे मित्र वैशाली,
विधि, पूरे क्षेत्र घूम के आया हूं, चौमासा करके आया हूं। तो मुझे लगा कि जैसे आपके यहां देहात की आदिवासी माया आदि छत्तीसगढ़ में भजन गाती, ऐसे वैशाली क्षेत्र में वहां की महिलाएं भजन गाती हैं। उस भजनों में भगवान महावीर का नाम गाती है। कोई भी कार्य होता उनके यहाँ तो वैशाली में जहाँ अपना जिनालय है वहां पर आकर के वहां के जो क्षत्रिय हैं, लिच्छवी हैं, वो वंशज हैं, वो आकर के भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सिर टेक के जाते हैं। एक तो लंबा चौड़ा गोरा बदन एक ब्राह्मण वृद्ध मेरे सामने आके खड़े हो गए, मुस्कुरा के कहते, महाराज जी, वैशाली की घटना है अरविंद भैया, बोले महाराज जी हम भगवान महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी के वंश के हैं। तो वहीं पर गेट पर एक राजपूत रहते थे। जब मेरा प्रवेश होने वाला था उसके पहले संपूर्ण वैशाली के राजपूतों ने मीटिंग कर ली। सुब्रत सारा याद है आपको? संपूर्ण वहां के राजपूत क्षत्रियों ने मीटिंग की, बोले महाराज जी आ रहे हैं, बाबा जी अपन पूरे समाज को उनका सेवा करना है। बोले कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, अपने घर के बेटे को जैसे रखते हैं आपको मालूम होना चाहिए। वो तो जंगल में एक मंदिर, आसपास कौन, एक जैन नहीं, परंतु वहां के अजैन बंधुओं ने 4 महीने कितने वात्सल्य के साथ रखा मालूम। ये तो बाद में जिस दिन ब्याह हुआ था उस दिन पूरा गांव छोड़ने आया था। और जहां पर भूमि थी वो पहले एक किसी मुस्लिम भाई के हाथ में थी, कुछ राजपूतों के हाथ में थी। उन सब ने जैन समाज को सहज दे दी। बोले महावीर की भूमि है। इतना ही नहीं, वैशाली में एक मंडल चलता है, जैन समाज को मालूम ही नहीं था। भगवान महावीर के नाम पर स्कूल खोल दिया उस मंडल ने, और उस मंडल में स्कूल ही नहीं खोला, महावीर जयंती का वैशाली महोत्सव भारत सरकार से मनाना प्रारंभ हो गया। जैन समाज को तब तक पता ही नहीं चला और बाकायदा मन रहा था। इसलिए जहां मिट्टी में आस्था श्रद्धा है वो कहते हैं, बोले गुरुजी भगवान महावीर हमारे वंश के थे। ऐसा जीवन जियो। युवाओं, बेटा मैं कथाएं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं, युवाओं, छत्तीसगढ़ के युवाओं और भारत भूमि के युवाओं, ऐसा जीवन जियो। आज तीर्थंकर महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हो चुके हैं। सबसे प्राचीन कोई सम्मत है तो वीर निर्वाण सम्मत है, न विक्रम सम्मत है, न ईस्वी सम्मत है। सबसे प्राचीन सम्मत है वीर निर्वाण सम्मत। जानियो, सबसे प्राचीन सम्मत वीर निर्वाण सम्मत है। आज 2500 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वैशाली का एक युवा मेरे पास आया, मुस्कुरा के कहता, महाराज जी मैं तो धन्य हो गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले गुरुजी मैं दिल्ली गया एक दिन, दिल्ली, और दिल्ली में जब मैं पहुंचा ऐसे घूम रहा था, एक जगह खड़ा हुआ तो किसी ने मेरे से पूछ लिया, आवाज पहचान ली, बिहारी। बोले भाई कहां से आए हो? तो बस मैंने इतना भर कहा कि महावीर की भूमि वैशाली से आए हैं। वहां की जैन समाज ने मुझे हाथों हाथ लिया, मेरा सम्मान किया। तब मुझे अनुभव में आया कि मेरा जीवन धन्य है कि मैं महावीर की नगरी में जन्मा। युवाओं, युवाओं, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद हजारों वर्ष निकल जाएं तब भी लोग ये कहें हम कन्नू के गांव से आए हैं, महावीर के गांव से आए हैं। अभी उज्जैन महावीर की तपोभूमि, तो महावीर की तपोभूमि तो बहुत पुरानी हो गई। अब
ऐसा जीवन जियो कोई लोग कह पाए कि ओ और भी इसके बाद कोई तपस्वी हुआ है। क्या हो गया? निश्चय की बात करूं तो आप शांत हो जाते हो, व्यवहार की बात करूं तो सन्न हो जाते। बात क्या है? ये सन्नाटा क्यों? सभा शांत क्यों है? ज्ञानी, मत जीवा नारद का जीवन, मत जीना कंस का जीवन, मत जीना दुर्योधन का जीवन, मत जीना कमट का जीवन। जी सको तो मेरे मित्र मत जीना रावण का जीवन, जी सको तो ऋषभ देव वर्धमान राम जैसा जीवन। उन तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने जो तत्व का है वो सत्य का है। उन वर्धमान स्वामी ने जो तत्व का है वो सत्य का है, जो सत्य का है वो तत्व है। मिथ्या सो मिथ्या चे निकांत नासना, निरपेक्ष न्याय मध्या सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत। निरपेक्ष न्याय मिथ्या, मिथ्या का समूह मिथ्या ना। सुनो भाई महात्माओं, अर्थ सीधा करो। मिथ्या का समूह मिथ्या ना, मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं है। मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं है। शाबाश शासन कहता है समूह मिथ्या नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, जो सापेक्ष है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? जो सापेक्ष वो मिथ्या कैसे हो सकता है? वो मिथ्या नहीं है। निरपेक्ष नया मिथ्या, जो निरपेक्ष नहीं होता है वो मिथ्या है। मिथ्या का समूह एकांतिक मिथ्या नहीं है। निरपेक्ष न्याय मिथ्या, सापेक्ष वस्तु तीर्थ कर। जो सापेक्ष न है वो वस्तु के अर्थ क्रियाकारत्व का हेतु बनता है। इसलिए जो जो दिख रहा आपको, जो जो दिख रहा आपको, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना के सार को यदि समझना चाहते हो तो बिल्कुल अब शांत होकर तटस्थ होकर समझ में क्या बोल रहा हूं। सुरेश चोड़ीवाला ज्ञानी, जो फिरोजाबाद की नदी है उसमें बालू पड़ी है, वो किस काम की? फिरोजाबाद की नदी है, बालू पड़ी है, किस काम की? मित्र छाबड़ा, जो फिरोजाबाद की नदी है, ये सुरेश जी के गांव में फिरोजाबाद में नदी बहती है। उस नदी में ये कितनी बार सोच करके आ चुके हैं। वो आज की तारीख में भी जो वहां रह रहे हैं भी 100% सोच जाते होंगे। जब मैंने गंगा को देखा, लोग गंगा के पानी को कामर में भर के लाते हैं हजारों किलोमीटर चल के, उस गंगा में भी मैंने लोगों को सोच करते देखा।